ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचदश सर्ग यानी सर्ग 15। इस सर्ग में सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। ते तु तांग रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेद पारगाः उपतस्थु रूपस्थानं सह राजपुरोहिताः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्या बल मुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रियमाणां सुसंगताः। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्र रूप कल्पितम कांचना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगाय मुनयोः पुण्यात् संगमादाहृतं जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्रीराम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्रीराम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने की कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाए हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। याश्चान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताव्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं राजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजलाः क्षीरिभिरच्छन्ना घटाः कांचन राजताः पद्मोत्पलयुता भांति पूर्णाः परम वारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाली जो ब्रह्मवर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल के भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्राशुविकच प्रख्यं पांडुरंग रत्न भूषितम सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीतवर्ण का रत्न जटित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकाश मातपत्रं च पांडुरम सज्जं द्युतिकरं श्रीमद्भिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरश्च वृषः सज्जः पांडुराश्वश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। वादित्राणि च सर्वाणि वंदिनश्च तथा परे इक्ष्वाकुणां यथा राज्ये संप्रीयताभिषेचनम् तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम्। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानु मुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे,
कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? अब महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्रीराम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वास्तांश महीपतिन अब्रवीतानिदं वाक्यं सुमंत्रो राज सत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहं पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मतामहम्। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं ना? राज्ञः संप्रतिबुद्धस्य चानागमन कारणम इत्युक्त्वान्तः पुरद्वार माजगाम पुराणविद। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृतांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तं च तद वेश्म सुमंत्रः प्रविवेशः चोष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपते। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। शयनियं नरेंद्रस्य तथा साध्य व्यतिष्ठत सोत्यासाध्य तु तद वेश्म तिरस्करणि मंत्रा आशीर्भिर्गुण युक्ता विरविस्तुष्टाव राघवम। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सौम सूर्योच काकुत्स्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्नि इंद्रश्च विजंग प्रदिशन्तु ते। कुकुत्स्थ नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितम् बुद्धस्व राज शार्दूल गुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई हैं। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए। अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मणा वल मुख्याश्च नैगमाश्चा गतास्त्विह दर्शनं ते भी कांक्षन्ते प्रतिबुद्धस्व राघव। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। सुवतं तं तदा सूतं सुमंत्रं मंत्र कोविदं प्रतिबुद्ध ततो राजा इदं वचनं ब्रवीत। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। राम माने स्तुतेति यदस्य विहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते न चैव संप्रसुप्तो हमान येहाशु राघवम। सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतम् निर्जगाम नृपवासान् मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वज शोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टः प्रमोदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरं कैलास सदृश प्रभम राम वेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभम महाकपाट पिहितं वितर्दिशत शोभितम। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था।
उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। कांचन प्रतिमैकाग्रं मणिविद्रुम तोरणम शारदाभ्र घन प्रख्यं दीप्तं मेरु गुहा समम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभीर्वर माल्यानां सुमहद्भिर्लंकृतम मुक्ता मणिभिरा कीर्णं चंदना गुरुभूषितम। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृजत दार्दूरं शिखरं यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनद्भिर्विराजितम्। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दरदूर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सुकृतेहा मृगाकीर्ण मुत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा मनुष्यक्षुश्च भूतानां माददत दिग्म तेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपने उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्र भास्कर संकाशन कुबेर भवनोपमम महेंद्र धाम प्रतिमं नाना पक्षी समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्रीराम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंग समं सूतो राम वेश्म ददर्शः उपस्थितः समाकीर्णं जनैरंजलिकारिभिः। सुमंत्र ने देखा श्रीराम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्रीराम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। उपादाय समाक्रांतस्तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखैरुन्मुखैः समलंकृतम्। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्रीराम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। महामेघ समप्रख्य मुदग्रं सुविराजितम नाना रत्न समाकीर्णं कुब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सबाजी युक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरुथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ यानी लोहे की चद्दर या सीकचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहिष्ट रोमा स बभूव सारथिः नृगैर मयूरैश्च समाकुलोद्बणं गृहंवरारहस्य शचीपतेरिव। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सतत्र कैलास निभाः स्वलंकृताः प्रविश्य कक्षास्त्री दशालयोपमाः प्रियान वरान राममते स्थितान बहून व्यपोह्य शुद्धांतमुपस्थितो रथी। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सतत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थ कृतांजनानां नरेंद्र सुनोर्भिमंगलार्थाः
सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहिष्टाः। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र सद्य प्रतिमं च वैश्म रामस्य रम्यं मृगपक्ष जुष्टम ददश मेरोरिव सिंह मुच्चं विभ्राजमानं प्रवया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरंजलिकारिभिश्च सौपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोटया परार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददश। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिसे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघ महीधराभं प्रभिन्न मत्यंग कुशमत्य सह्यम रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुंजयं नागमुदग्रकायम। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकृतान शाश्वरथान सकुंजरा नमात्य मुख्यांश ददश बल्लभान व्यपोह्य सुतः सहितान समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमा विवेशः। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततोद्रिकुटाचल मेघ सन्निभं महाविमानोपमवेश्म संयुतम अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूत रत्नं मकरो यथार्णवम। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचदशः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ।